हेलो ऑल। तो चलिए आज क्या करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता है कि एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट करो। एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट करो। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज का वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज इन कूलम। Q क्या होता है, चार्ज इन कूलम। ओके, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड देन E क्या हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली आपको वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब वो क्या बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या लिखना है, कितने, यहाँ पे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो हम मान के चलते हैं n इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा इधर क्या बोल रहा है, Q के जगह हमको चाहिए 1 कूलम, N तो हमको निकालना है, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इधर इस साइड कूलम और इस साइड कूलम कट जाएगा तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, कूलम कट गया ना। अब देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग कैसे लिख रहा हूं, देखिए मैं इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां 1.6 है, उसको मैंने 16 लिख दिया तो 10 ऊपर चला गया, एक पॉइंट उसका ऊपर चला गया। और क्या कर दिया, मेरे को पता है कि जो 16 है ना, 16 से मैं 100 को कट कर पाऊंगा, 16 से मैं 100 को कट कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो 10 टू द पावर -19 क्या था, नेगेटिव था, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 10 टू द पावर 18 रखा और एक जीरो इसको दे दिया, 10 टू द पावर 18 रखा और एक जीरो उसको दे दिया। या आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से नहीं तो करिए, देखिए पहले क्या करिए, 10 टू द पावर -19 है, ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर +19 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1.6। ठीक है, अब इसका पॉइंट में हटा दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे कितना, अभी कितना हो गया मेरा, देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16। अब मैं चाह रहा हूँ एक 100 इसको देके 16 से उसको डिवाइड कर दूं, तो एक जीरो इससे ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 इंटू 10 टू द पावर 18, 100 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय हो गया 16। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 6.25। तो ये कितना आ गया मेरा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाते हैं। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।